नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, राजस्थान नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो सेकंड राउंड होना है उसका शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करनी है, वो आपको पता ही होगी, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। www.rajneetug2022.in इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर शेड्यूल मिल जाएगा। अभी शेड्यूल के अपन बात कर लेते हैं कब कब क्या क्या चीज़ें होगी सेकेंड राउंड के लिए। तो देखो, जो भी स्टूडेंट जो इन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करा दिया था फर्स्ट राउंड के लिए, ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट्स हैं, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया था और इस पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकेंड राउंड में, तो उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो 8 नवंबर है। 8 नवंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है लास्ट डेट जो रहेगी 11 नवंबर रहेगी अप्लाई करने की, फ़ीस डिपॉजिट करने की। और अप्लाई करने की जो डेट लास्ट डेट वो 11 नवंबर है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है गाइस वो आपके 2000 रुपीज़ लगेगी फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के 2000 रुपीज़ है। इसके अलावा SC ST A इन कैटेगरी के 1200 रुपीज़ है। और जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, ऐसे कैंडिडेट्स की भी जो फीस है वो 1200 रुपये है। लेकिन आपको इनकम सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी, मैंने बताई आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। अब जो लास्ट डेट हो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस जमा करानी की और एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराने की जो लास्ट डेट है 11 नवंबर है। ठीक है, इसके अलावा जो सीट मैट्रिक्स है गई सेकेंड राउंड की, जो फाइनल सीट मैट्रिक्स जो है वो पब्लिश कर दी जाएगी वेबसाइट पर 13 नवंबर को। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस के रिगार्डिंग आपको बता दूं गाइस, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकेंड राउंड में तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना होगा। आपने अगर फर्स्ट राउंड में जमा करा दिया था, आपको सीट मिल गई हो नहीं मिल गई हो, आपको फिर से जमा कराने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है? रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक तरह से सिक्योरिटी मनी है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करना होगा। तो जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सिक्योरिटी मनी आप डिपॉजिट कीजिए। लेकिन इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है। लास्ट डेट का मतलब इसमें नहीं दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है अप टू द पॉइंट ऑफ अलॉटमेंट, यानी आप अलॉटमेंट से पहले भी आप इसको रजिस्ट्रेशन फीस को जमा करा सकते हैं। इसमें कोई लास्ट डेट नहीं दी गई है कब तक आप सिक्योरिटी मनी जमा कर सकते हैं। अप टू द पॉइंट ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि आप अलॉटमेंट वाले दिन तक या उससे पहले वाले दिन भी आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, कितना सिक्योरिटी मनी है, तो जो भी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेजेस जैसे कि RUHS और बाकी की सोसाइटी, राज्य में सोसाइटी के जो कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप लेना चाहते हैं सीट, चाहे वो पेमेंट हो चाहे गवर्नमेंट सीट हो, उनके लिए 10,000 रुपीज़ है। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन है बाकी कैटेगरी के लिए 5,000 रुपीज़ है। SC ST OBC एंड MBC कैटेगरी के लिए, यानी कि EWS एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है 10,000 रुपीज़ है। बाकी जो है SC ST OBC MBC के लिए 5,000 रुपीज़ है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो आपको 1 लाख रुपीज़ देनी होगी। अगर आप दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप प्राइवेट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको 1 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर सिक्योरिटी मनी जमा करानी होगी। ठीक है, अब ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले वाले राउंड में यानी फर्स्ट राउंड में, आप मान लीजिए कि आपने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना था तो आपने 10,000 रुपीज़ या फिर 5,000 रुपीज़ जमा कराया था, लेकिन आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकंड राउंड में प्राइवेट के लिए भी, तो ऐसे कैंडिडेट्स में आपको जो डिफरेंस होगा ना फीस का, जैसे कि 10,000 जमा कराया तो आपको 90,000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करना है अभी। और अगर आपने मान लीजिए 5,000 जमा कराया तो 95,000 आपको पे करना होगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको मैंने बताया सिक्योरिटी मनी के रिगार्डिंग। ओके, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट दी गई है। जो भी कैंडिडेट्स डिफेंस से, पैरामिलिट्री से, NRI कैंडिडेट्स हैं जिनको इस कोटे से एडमिशन लेना है, या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं, इनको भी अपना जो डॉक्यूमेंट है उनको जो है वेरीफाई कराना है। और उसकी जो लास्ट डेट है वो 13 नवंबर है। ठीक है, 13 नवंबर को आपको जा करके ऑफलाइन मोड में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में वहाँ पर रिपोर्ट करना है, अपने वेरिफिकेशन कराना है डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, कहाँ पर कराना है, तो ये जो है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो है RUHS का सुभाष नगर में है जयपुर में। ठीक है, वहाँ पर आपको जा करके ये अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, सुभाष नगर पानी पेज में स्थित है, आप जाएंगे जयपुर में, ये वेरिफिकेशन आपको करा लेना है। इसके अलावा यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस रहेगा ऑफलाइन है, क्योंकि ये सेकेंड राउंड, तो ऑफलाइन का जो है ना अलग अलग डेट्स होती है। तो 14 से लेकर के 19 नवंबर के बीच में अलॉटमेंट चलेगा सेकेंड राउंड का। अब यहाँ पर आपको मेरिट के अकॉर्डिंग स्लॉट दे रखा हुआ है, आपको अलग से पब्लिश करेंगे वेबसाइट पर, मैं अभी आपको अपडेट कर दूंगा। जो भी आपकी मेरिट होगी उसके अकॉर्डिंग स्लॉट एंड डेट्स दे रखी होगी कि इससे इस मेरिट के बीच में जो है इस तारीख को आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, ऐसे स्लॉट वाइज आपको मेरिट जो है मेरिट के अकॉर्डिंग स्लॉट वाइज आपको शेड्यूल दिएगा वेबसाइट पर, ये डालेगा काउंसलिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट करना है। और इसके अलावा वहाँ पर आपको एंट्री टिकट भी डाउनलोड करना है। एंट्री टिकट क्या है, एक तरह से आप मान लो कि आपको एज ए एंट्री टिकट आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको एंट्री टिकट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। विदाउट एंट्री टिकट यू कैन
पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड, ठीक है। उसका भी बाद में सेपरेट में अपडेट कर दूंगा, एंट्री टिकट जब स्टार्ट हो जाएंगे डाउनलोड होने, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो अलॉटमेंट का प्रोसेस रहेगा 14 से लेकर के 19 नवंबर तक रहेगा, ठीक है। अब उस दौरान आपको जो है कहाँ पर रिपोर्ट करना है, तो आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में ही अलॉटमेंट होगा, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो कि सुभाष नगर में है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फीस के डिमांड ड्राफ्ट के साथ में, ठीक है। तो अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आप जो है जाएंगे। फ़ीस आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे जमा करानी है, अपना फ़ीस की डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने जो रिपोर्टिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग जो है जमा करानी है फ़ीस। उस टाइम पे आपको केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे। अब कब आपको रिपोर्ट करना है और कहाँ पर रिपोर्ट करना है, अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको जो है 15 से लेकर के 21 नवंबर तक का समय दिया गया रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्ट कहाँ करना है, न्यू एकेडमिक ब्लॉक SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, अपने फ़ीस के साथ में आपको वहाँ पर जो है रिपोर्ट करना है, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर के साथ में। और मोपो राउंड, ये जो है मोपो राउंड का शेड्यूल बाद में जो कि ऑफलाइन होगा वो बाद में अपडेट किया जाएगा। यहाँ पर टू बी नोटिफाइड लेटर आ रहा है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है आप इस नोटिस में देखेंगे तो वो है रेजिग्नेशन के रिगार्डिंग। जिन भी कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी, मान लीजिए आप रिज़ाइन करना चाहते हैं, अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं, तो आपको 12 नवंबर तक का आपको समय दिया गया है। 12 नवंबर को शाम को 5 बजे तक आप रिज़ाइन कर सकते हैं अपनी फर्स्ट राउंड की सीट को, उसके बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और मान लीजिए ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ किया है, तो अपग्रेडेशन अगर आपको मान लीजिए हो जाता है, आपकी पसंद का कोई कॉलेज सेकेंड राउंड में आपको अलॉट हो जाता है, तो उस केस में आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपकी पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो आप उसी समय अपनी सीट को आपको रिज़ाइन करना होगा ऑन द स्पॉट, यानी कि आपको आपका मेरिट चल जाने के बाद में, आपकी मेरिट पॉइंट जाने के बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप उसको रिज़ाइन करें सीट को। हाथों हाथ आपको उसी टाइम पर बोलना होगा कि आप रिज़ाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप उसी टाइम करवा लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं किया जाएगा और आपकी सीट जो है रिज़ाइन कर ली जाएगी, ठीक है। तो ये आप चीज़ों को ध्यान रखिए, इस नोटिस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल, आपको लिंक भी दे रखा है मैंने, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी राजस्थान के सेकेंड राउंड के शेड्यूल की। ये जो आप शेड्यूल जो है डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से भी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह के अपडेट इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग के रिगार्डिंग ऑल इंडिया कोटा एज वेल स्टेट कोटा, आयुष एंड वेटनरी, सभी काउंसलिंग की अपडेट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट और इन्फॉर्मेशन साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।